आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें 140 का, 156 का, 3625 का, 5005 का, 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन इसका 140 का, चूँकि पीछे यहाँ 0 दिया हुआ है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से इसको करेंगे, 2 सते 14 यानी 70 आया। 2 से इसको फिर भाग कर सकते हैं तो 35 आएगा। फिर इसको 5 पीछे दिया हुआ है तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 5 सत्ते 35 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। इस तरीके से 140 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये आपको पता है। अब हम देखते हैं 3625 का करेंगे तो पीछे 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 से अवश्य घटेगा, तो 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 50 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29 जो है अभाज्य संख्या है। इस तरीके से 29 से भाग करेंगे तो 29 एकम 29, इस तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 29 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, इसका 5वां 17 से इसको 7429 जो है वो सबसे पहली अभाज्य संख्या, जो 17 उसी से डिवाइड होगा, फिर 19 से डिवाइड होगा और फिर 23 से डिवाइड होगा। इस तरीके से इसके 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। वैसे अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से कट जाती है तो उसे हम भाज्य कहते हैं, नहीं तो उसे अभाज्य कहते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एस बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। जैसे 26 और 91 का निकालना है। 26 को हम अभाज्य गुणनखंड जिस तरीके से हमने ऊपर बताया आपको, तो 26 को 2 से भाग कर सकते हैं, 13 आएगा, 13 से कन्नम 13 तो 2 गुणे 13 हो गया। ऐसे 91 को 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 से करेंगे 13 कन्नम 13 तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 13 दोनों में मिल रहा है, इसीलिए 13 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या है, जो जितने भी डिफरेंट होते हैं इसमें 2 की सबसे अधिक, यानी इसमें कितने प्रकार के नंबर्स हैं तो वो 2 है, 13 है और 7 है, तो इसमें सबसे अधिक घात वाला नंबर लेते हैं तो 2 की घात 1 इसमें अकेला ही है तो यही नोट हो जाएगा। 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है तो 13 की घात 1 ही नोट होगा। 7 नोट कर लिया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। इस तरीके से इसका एलसीएम आपका 182 हुआ। अब हम इसकी जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या जो 26 91 का जब हम गुणा करते हैं तो 2366 होता है। आपका एचसीएफ 13 आया और एलसीएम आपका 182 आया। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना आता है। इस तरीके से जांच में पाया गया कि ये सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। इसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ आप देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। इसमें हम एक काम और भी करते हैं, अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक बार आया तो उसको हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार है तो 2 की घातें 2, अगर 3 एक बार और होता तो 3 की घातें भी 2 हो जाता। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। तब इस वाले को देखते हैं, इसमें जो सब में मिलेगा उसी को हम नोट कर लेंगे। तो इसमें 3 3 3 सब में मिल रहा है, इसको नोट कर लिया। एलसीएम में क्या करते हैं कि इसमें हमें देखना है कि इसमें कितने नंबर, कितने प्रकार के नंबर है। तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, तो इसको नोट करेंगे। 3 की पावर सब में 1 ही है तो 3 नोट करेंगे। 5 की पावर 1, यही मैक्सिमम मानेंगे तो 1 लिखेंगे। 7 की पावर अगर देखा जाए तो ये 1 है तो इसको नोट कर लेंगे। और इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे इस तरीके से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 × 1 105 यानी 420 हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसे आपका 17, 23 और 29 का भी एलसीएम और एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो 9 है, दिया हुआ है ये, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम को अगर यहीं रोक ले तो एचसीएफ आपका बटे में आ जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ हो जाएगा।
एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एचसीएफ इसका क्या है, 9 है। 9 से जब इसको भाग करेंगे तो 34 होगा। 34 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 22,338। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब वह 2 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10 के रूप में हो। अतः 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह संख्या जो है 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, बल्कि 2 गुणे 3 के रूप में है। यानी 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 6 की घात कितनी भी करें आप, अगर इसका समझने का मतलब है कि अगर आप 6 की घाते इनका 2 करते हैं तो आपको 36 मिलेगा, 6 की घाते 3 करते हैं तो 216 मिलता है। यानी पीछे आपको शून्य कभी नहीं मिलेगा जब आप 6 की घाते n के रूप में करेंगे तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य क्यों है। ये पूछा इन्होंने भाज्य क्यों है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन इसका 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसमें 13 आप दोनों जगह इसको हमने कॉमन कर लिया, तो 7 गुणे 11 धन 1 बचा, 11 से 77 1 78, 13 गुणे 78। तो यहाँ एक के अतिरिक्त यानी इसको आप गुणे 1 भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड हैं, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार कोई पथ है, उसका मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक सोनिया है और एक रवि है, दोनों एक ही दिशा में, सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। और सोनिया को यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगता है, रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है। तो इनके कहने का मतलब है कि यदि वह एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करें तो दोबारा वो उसी बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगी। तब इसका हम 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वही अभीष्ट समय हो जाएगा कि कितनी देर के बाद में वो पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा आप तो स्वयं इसको कर सकते हैं। 12 और 18 का एलसीएम होता है 36 मिनट के बाद में दोनों मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके तब रखेंगे। धन्यवाद।